स्वागत है आपका अभियासी ब्लॉग में। मैं हूं अभिषेक और ये यात्रा है हमारी रसपुर गांव से लेकर मेरे गांव सनौसी तक। रसपुर मेरे मौसी का गांव है जहां पे मेरी दो मौसियां हैं। ये निकल रहे थे। इस ग्राउंड के बारे में मैं एक स्पेशल बात बताता हूं कि जब 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती, पहली महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, तो उसके बाद उन्होंने 6 महीने के बाद समथिंग रिजाइन दे दिया था। और जब रिटर्न जेल चली गई थी कुछ रीजन से, जब रिटर्न पार्टी में आई तो पार्टी ने उन्हें सीएम नहीं बनाया, तो उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया था। फिर जब वो अपनी रैली कर रही थी तो उस दौरान व्यवहारी आने वाले जो नियर बाई कस्बा है, लेकिन उसी दिन वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जो अभी करंट में मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय भी वही मुख्यमंत्री थे, वो आए हुए थे। तो उमा भारती जी इस ग्राउंड में आई थी। तो ये इस कारण से काफ़ी फेमस रहता है ये ग्राउंड कि यहाँ पे इस क्षेत्र में पहली बार मुख्यमंत्री उतरी थी तो उमा भारती थी। ठीक है। और ये जो गांव है पूरा रसपुर गांव है और झरौसी गांव, इन दोनों का मिक्स है, एक ही पंचायत है। और जो बगल में आपको खेत दिख रहे हैं ये हमारे अनीस भाई हैं, उनके पूरे खेत हैं इस साइड। वहाँ पे काफ़ी अच्छी खेती होती है। अभी जिस बारिश था, बारिश का मौसम चला गया तो अब जो कुछ और फसलें यहाँ पे लगाई जाएंगी। ये जो तिराहा है ये है झरौसी का तिराहा। ये जो रोड जाएगा वो मिलेगा 2 लेन रोड जो व्यवहारी टू जनकपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है उससे ऐड करता है। और ये पूरे के पूरे बगीचे जो हैं ये झरौसी और रसपुर गांव के लोगों के हैं और काफ़ी हरियाली है यहाँ पे यात्रा करने में आपको बहुत ही आनंद आता है क्योंकि रोड बहुत अच्छा है, खाली रोड ज़्यादातर मिलता है और जो अगल बगल की हरियाली है बहुत ही मनमोहक और सुंदर है। यहाँ पे लिप्टिस वगैरह सबकी खेती की गई है ताकि लिप्टिस बेच कर भी इनकम करा जा सकता है। आम के पेड़ हैं। लिटरली इस यात्रा पे आपको मतलब आनंद की वो अनुभूति होती है जो कि आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती, क्योंकि गांव के बीच में हो, आपको सब सुविधाएं भी मिल जाएंगी और यात्रा का भी अलग आनंद है। तो ये पूरे का पूरा जो बगीचा है ये रसपुर ग्राम पंचायत के अंदर आता है। रसपुर में मेरी 2 मौसियाँ हैं। तो जैसे एक अंकित को देखा होगा, अंकित मेरे साथ रहता था पहले, मौसी लड़का है तो उसको जानते होंगे। और एक आदित्य है तो उनका घर है, उनका दोनों का घर यहीं पर है। ये हम मिलेंगे अब 2 लेन रोड पे जो कि हमको व्यवहारी से जनकपुर जाती है। ये 2 लेन रोड पे आ चुका हूँ मैं। और 2 लेन रोड के आने के बाद ये जो टर्निंग है तो ये इसके आगे रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन के जो आगे आपको क्वार्टर दिख रहे होंगे इस साइड, ये रेलवे लाइन के पूरे क्वार्टर हैं। यहाँ पे भी कोई रहता नहीं, किसी को आवंटित नहीं है ये। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में जो वीडियो में आगे आपको दिखाया जाएगा तो उधर पहले उधर से था रेलवे लाइन को क्रॉस करने का। तो पहले फाटक वाला सिस्टम था, फिर अब फाटक वाला सिस्टम हटा के आगे से ब्रिज बना दिया गया। तो ये थोड़ा घुमा दिया गया है रूट को। तो आगे ब्रिज बनाया गया है, उसके थ्रू अब हम यहाँ पे जाते हैं ताकि ट्रेन जब आती जाती है तो फाटक खुलने बंद होने में जो लेट होता है ना वो नहीं होता। ये हुआ पूरा हमारा अंडरब्रिज है तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना आउटर पड़ जाता है तो थोड़ा रिस्की है। पिछले साल अप्रैल में कुछ यहाँ पे केस वगैरह हुए थे, मर्डर वगैरह केस हो गए थे, तो इस कारण से थोड़ा ये रिस्की भी है। बाकी ये सुविधाजनक भी बहुत है। ये रेलवे लाइन के अंदर जो अंडरब्रिज बन गया है, इससे क्या होता है कि ज़्यादा बड़ी वाहन यहाँ से गुजर नहीं सकती, तो ज़्यादा बड़े वाहन यहाँ से आते नहीं हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक अंडरब्रिज का सुविधा मिल जाता है। ये जो रोड आगे जब मैं बढ़ रहा हूँ तो ये झरौसी के गांव के लोगों के ही खेत वगैरह हैं यहाँ पर। और जो एक सीधे रोड जाती है ये जाती है बराच मेरा जहाँ का नेटिव प्लेस है। हम बेसिकली बराच से हैं तो वो मेरा नेटिव गाँव है और अभी हमारा घर दूसरे गाँव में है। ठीक है। तो सीधे रोड चला जाता है बराच और ये जो टर्न कर रहा हूँ मैं ये रोड जाता है हमारे गाँव साइड। तो ये पूरा जो क्षेत्र है रसपुर पंचायत के अंदर ही आता है। गाँव यहाँ पे रसपुर पंचायत में 3 गाँव है ना, तो झरौसी रसपुर तो इसके अंदर के ही गाँव हैं। अब यहाँ पे पूरे बगीचे हैं और ग्रीनरी का भरमार है। यहाँ पे ग्रीनरी इसलिए भी है क्योंकि ये नियर बाई ना संजय गांधी नेशनल पार्क है। यहाँ से मेरे गांव से समथिंग लगा हुआ है ये पूरा जंगल संजय गांधी नेशनल पार्क का, तो उसके कारण यहाँ पे भी जंगल बहुत है। ये महुआ का पेड़ और आगे जो घर दिखेंगे हम वो दोस्तों के कुछ हमारे यहाँ पे। और ये टर्निंग के बाद यहाँ से निकलते हैं तो इसमें जो अगल बगल जो खेत दिखाई दे रहे हैं वो आसिमा लोग के खेत हैं। यहाँ पर काफ़ी आसिमा का नेटिव यही है और उसके अलावा उनका घर भिवारी में है। ये जो आगे ऑटो दिख रहा है, ऑटो के बगल में पूरे खेत है। ये धान की खेती हुई है यहाँ पर। धान की खेती बहुत ही बढ़िया हुई है और अभी चल रहा है, दिवाली के बाद समथिंग इसकी कटाई होगी। आगे जैसे हम जाते हैं तो ये जो पुल दिख रहा है ये झापर नदी का पुल है। और झापर नदी हमारे पूरे झापर क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और जीवनदायिनी भी नदी है। इसमें भी करंट में पर्याप्त पानी है और ये पानी जो है ना बहुत ज़रूरी भी है। और एक और रीज़न है कि अभी हाल ही में ना इसका जो रेत खनन होता है उसके रिलेटेड आंदोलन भी हुआ है ताकि रेत ना ले जाया जाए, क्योंकि रेत जैसे ले जाते हैं नदी का तो नदी का जल स्तर घट जाता है और उससे क्या होता है खेती में प्रॉब्लम होता है। इस एरिया में ना ज़्यादातर धान की खेती होती है और धान के लिए पानी बहुत आवश्यक है। आगे जो हम बढ़ रहे हैं वो है खड्डा गाँव
और खड्डा गांव से हमारी बहुत सारी यादें हैं। ये मेरे नानी का गांव है। अभी हम नानी के यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि नानी के यहाँ भी अभी कल परसों ही घूम के कल ही घूम के आया था मैं, तो नानी के यहाँ जाएंगे नहीं। बाकी यहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। हम गर्मी की छुट्टी जब 2 महीने होती थी तो लगभग 1 महीने तो यहीं रह जाते थे भाई। 15 दिन अपने घर में, 15 दिन रिश्तेदारी में घूमते रहते थे। तो बहुत सारी यादें हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आगे वीडियो नहीं बन पाया है, कुछ वीडियो है यहाँ पे खड्डा गाँव की वीडियो, लेकिन आगे आपको बीच कट मिलेगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त ही मिल गए थे। तो वहाँ मैं खड़ा हो गया, बात कर रहा था। फिर वहाँ से जब निकल गया तो मैं अपने गाँव पहुँचने लगा, तब वीडियो रिकॉर्डिंग करा क्योंकि मैं बीच में भूल गया था कि रिकॉर्डिंग भी करना है। तो ये मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ अब, और ये खाला बोलते हैं यहाँ पर, मतलब मोहल्ले एरिया का नाम है तो खाला बोलते हैं। ये आगे जाके हम पढ़े, ये बगीचा जो दिख रहा है ना आपको, आम का बगीचा, इसे रामबोध का बगीचा कहते हैं। कोई पूर्वज रहे होंगे जिनके नाम पे इसे रामबोध का बगीचा कहा जाता है। ये जो यहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ है, ये मड़उहा का पेड़ है, ये बहुत मीठा आम है। इसके बाद ये हमारे सनौसी गाँव का है ताल, जहाँ पे धान वगैरह की खेती बहुत अच्छी। ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे ताल कहा जाता है। और देर आफ्टर ये जो हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं सनौसी, ये है तलैया, और यहाँ पे जो पेड़ पौधारोपण किया गया वो हमारी पंचायत के द्वारा किया गया है। और बगल में ये धरतीवारी, यहाँ पे बौद्ध धर्म के संबंधित कुछ कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद ये पूरे का पूरा खेत है हमारे यहाँ गांव के लोगों के। और आगे जो दिख रहा है आपको घर, यहाँ पे ये दुकान है, एक ढाबा, ये रमाकांत भाई का ढाबा है। यहाँ पे हम लोग अक्सर चाय वगैरह पीने, समोसा जो मिलता है यहाँ पे। ये जो आगे साइन बोर्ड है वो कैलारी गांव का है, जो कि संजय गांधी पहुंचने का रास्ता है। और इस तरह से हम अपने गांव भी पहुंच जा रहे हैं।